नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज बंसल अस्पताल पहुंचे और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का हालचाल जाना। भाई गिरीश गौतम, आप स्वस्थ हैं? उनकी 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगी। विधानसभा सत्र की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। उन्होंने बताया कि वहीं भाजपा की विकास यात्रा को लेकर कमलनाथ ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया और बताया कि विकास आप खुद देख सकते हैं कि विकास यात्रा का जगह जगह विरोध हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार 3-4 महीनों से सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है। सर, आप हाल जानने आए हैं? मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष गौतम जी, जिनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और हॉस्पिटल में एडमिट थे, मैं उनको मिलने आया था। उनके स्वास्थ्य की पूछताछ कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और वे विधानसभा की पूरी तैयारी में लगे हैं। सर, कुमार विश्वास का एक कल विवाद हुआ जिसमें उन्होंने आरएसएस वालों को अनपढ़ कर दिया, हालांकि बाद में माफी मांग ली। अब ये कुमार विश्वास और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके बीच में है, मुझे इसमें क्या लेना देना। सर, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शपथ ग्रहण चल रहा है। छिंदवाड़ा में कार्यकर्ता शपथ ले रहे हैं आपको मुख्यमंत्री बनाने की और नकुलनाथ जी को सांसद बनाने की। ये तो छिंदवाड़ा में तो होगा जिन्होंने 42 साल मुझे वोट दिए, 43 साल मुझे वोट दिए, वो तो कहेंगे, वो तो स्वाभाविक है। तो इसमें कौन सी खराब बात है। सर, कल से अधिवेशन शुरू हो रहा है कांग्रेस का। सर, आप भी शामिल होंगे क्या? मध्य प्रदेश को लेकर भी वहाँ पे चर्चा और रणनीति तैयार हो? देखिए, ये साइडलाइन में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, पूरे देश भर से लोग आते हैं और आज के दिन ये बहुत आवश्यकता है कि देश भर के कांग्रेस जन जो है आपस में बैठ के विचार विमर्श करें, क्योंकि मिलना कम होता है। आंध्र प्रदेश से कोई आएगा, कोई मणिपुर से आएगा, कोई असम से आएगा, कोई केरल से आएगा और आज हर प्रदेश अलग है। मध्य प्रदेश में आप देखें कितनी विभिन्नता है। हमारे मालवा निमाड़, हमारे बुंदेलखंड, हमारा महाकौशल, हमारा विंध्य, इसमें भी विभिन्नता है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में एक बार फिर से रामचरितमानस पर उन्होंने निशाना साधा कि 97% और 3% की लड़ाई है और एक ने तो ये भी कहा कि देश में 2025 तक हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। देखिए, ये सब कहनी बात है, ये सभी सब कुछ कहते रहते हैं। अंत में प्रश्न है सामाजिक न्याय का। अपने देश में सामाजिक न्याय को हमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है। ये हमें कभी नहीं भूलना कि हमारे देश की नींव जो है ये सामाजिक न्याय पर टिकी हुई है। सर, अखिलेश यादव ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना की मांग की है। मैंने भी जातिगत गणना की मांग करी है, क्योंकि इस बेसिस में साफ बात, पानी का पानी, दूध का दूध अलग हो जाता है। क्यों नहीं किया जाए? इसमें खराबी क्या है? साल का बजट उठाएं, बजट में आप कुछ भी लेपालुपी कर लो, कुछ भी लिख लो कि हमने 10,000 करोड़ का एलोकेट किया। क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये उठता है कि पिछले बजट की तुलना में कितना पैसा आपने पहुंचाया हर विभाग। अगर आप कहते हैं हमने शहरी विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए रखा और दिया उनको 2,000 सब नगर निकाय को, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तो मूर्ख बनाने वाली बात होती है। और शिवराज सिंह जी आज के दिन और पिछले 3-4 महीने से ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जिनका नाम निशान नहीं होना चुनाव तक, जनता को गुमराह करना, जनता को मूर्ख बनाना। विकास यात्रा निकाली है, आप देख रहे हैं हर जगह विकास यात्रा विरोध हो रहा है और ये विकास की बात कर रहे हैं, जनता विरोध कर रही है। तो अंत में शिवराज सिंह जी की पोल खुल गई है, ये इसका निचोड़ है और विकास यात्रा इसको बिल्कुल साफ करती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि G20 देशों की बैठक का कल औपचारिक उद्घाटन हुआ है, जिसमें केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। आज से ऑफिशियल मीटिंग शुरू हो गई है। G20 देशों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप जो उन्होंने निर्देशित किया है, बैठक में जो प्रतिनिधि आए हैं उन्हें दिमाग में प्रलेपन बनाना चाहिए। वसुदेव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव की इस परंपरा को खजुराहो के नागरिकों, प्रबुद्ध जनों, मीडिया के मित्रों और सामाजिक संस्थाओं के क्लीन और ग्रीन खजुराहो बनाने का संकल्प लिया। उस दिशा में लगातार अग्रसर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश का परिभाषित किया है मध्य प्रदेश के रूप में, आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? एक जिम्मेदार व्यक्ति, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा यह बयान देना कि मध्य प्रदेश मदिरा प्रदेश है, ये
8.5 करोड़ जनता का अपमान है। पूरे मध्य प्रदेश को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। इसलिए मैं उनकी इस बयान की कड़ी आलोचना ही मात्र नहीं करता हूं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का जो अपमान किया है उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ और देश के कई प्रबुद्ध लोगों से बैठ करके जो सुझाव आए हैं उसके आधार पर आप मुझे बताइए कि अगर अहाते बंद कर दिए गए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तो ये स्वागत योग्य कदम है कि आलोचना का कदम है। सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। शराब के बारे में जिस प्रकार से शराब पी करके गाड़ी चलाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये सामान्य घटना नहीं है। दुकानों पर आप शराब नहीं पी सकते। स्कूल, कॉलेज, मंदिर ऐसे स्थानों पर 100 मीटर से दूरी, ये जो ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाया है जनता इसको अप्रिशिएट कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान किया, ये घोर निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। देशों की बैठक कल औपचारिक उद्घाटन हुआ। माननीय कैबिनेट के मंत्री जी किशन रेड्डी जी, आदरणीय मीनाक्षी जी, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने G20 देशों की बैठक की शुरुआत हुई है। आज से ऑफिशियल मीटिंग शुरू हो गई हैं। बड़ा सौभाग्य है और मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय जी किशन रेड्डी जी का, मीनाक्षी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का कि G20 देशों की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो निर्देशित किया था कि G20 देशों के जो लोग आए हैं उनके दिमाग में परसेप्शन बनना चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव कि इस परंपरा को खजुराहो के नागरिकों ने, प्रबुद्ध लोगों ने, मीडिया के मित्रों ने, सामाजिक संस्थाओं ने जिस प्रकार से खजुराहो को क्लीन खजुराहो और ग्रीन खजुराहो बनाने का संकल्प आज लगातार उस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं और खजुराहो को स्वच्छ बना करके आने वाले लोगों को लगे, तो आज माननीय जी किशन रेड्डी जी ने भी, मीनाक्षी जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात की प्रशंसा की कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि और समाज की जो सहभागिता हुई है, महिला मोर्चे से लेकर के हमारे समाज की महिलाओं ने रंगोली बना करके, घर घर दीप जला करके जो स्वागत किया, ये वास्तव में अभिनंदनीय है। मैं भी स्थानीय सांसद होने के नाते से जो अपील किया था उस अपील को जनता ने चरितार्थ किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के उन प्रयासों को खजुराहो के अंदर अक्षरशः जमीन पर उतारने का काम किया और आज खजुराहो क्लीन खजुराहो है। वृक्षारोपण भी खजुराहो में आम लोगों ने किया है। इमिनेंट पर्सन्स ने बड़े पैमाने पर भूमिका निभाई है, तो इसलिए मैं उन सबका भी धन्यवाद करता हूं और आदरणीय जी किशन रेड्डी जी, मीनाक्षी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने खजुराहो की जनता का, खजुराहो के सामाजिक कार्यकर्ताओं का, खजुराहो के जनप्रतिनिधियों का जो एप्रिसिएशन किया है, ये वास्तव में ही हम सब लोगों के लिए एक अच्छी बात है। और जो लगातार 3 दिन बैठक चलेगी और अभी हमारी जनता, हमारे लोग सभी इस काम में जुटे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बोलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ को मध्य प्रदेश की माटी से, यहाँ के संस्कारों से, यहाँ की संस्कृति से लगाव नहीं है। वो जहाँ की जड़ों से नहीं जुड़े हैं, वो मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कह रहे हैं। यहाँ मध्य प्रदेश का अपमान है, यहाँ मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान है, यहाँ मध्य प्रदेश की संस्कृति परंपराओं का अपमान है। मध्य प्रदेश के भोले भाले लोग मेहनती, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ और देशभक्त हैं। आप उनका अपमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता को ऐसे आहत मत कीजिए। कमलनाथ जी ने MP को मदिरा प्रदेश कहा है। कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की माटी से, यहाँ के संस्कारों से, यहाँ की संस्कृति से लगाव नहीं है। वो यहाँ की जड़ों से नहीं जुड़े। मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कह रहे हैं वो। ये मध्य प्रदेश का अपमान है, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान है।
मध्य प्रदेश की संस्कृति, संस्कार, परंपराओं का अपमान है। मध्य प्रदेश के भोले भाले लोग मेहनती है, ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, देशभक्त है। आप उनका अपमान कर रहे हैं कमलनाथ जी। मध्य प्रदेश की जनता को ऐसे आहत मत कीजिए। आपका विरोध हमसे है तो हमको गाली दीजिए, मध्य प्रदेश का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर आबकारी नीति बनाई है तो जन भावनाओं को देखते हुए बनाई, माताओं बहनों के सम्मान को देखते हुए बनाई, नशे को हतोत्साहित करने के लिए बनाई। जब आप थे तब आपने क्या किया? आपने उस समय फैसला किया था कि शराब ठेकेदार उप दुकान खोल सकेंगे, उसकी राशि तय कर दी थी, कितने करोड़ देके उप दुकान खोल लेंगे। लाइसेंस के नियम को आसान करने की नीति कमलनाथ सरकार ने बनाई थी। आपने ऑनलाइन शराब बिकेगी, महिलाओं के बहनों के लिए अलग से शराब की दुकान होंगी। आपकी नीति बनती थी तो ठेकेदारों के लिए बनती थी, दबाव में बनती थी, उनके हिसाब से बनती थी। भारतीय जनता पार्टी की नीति है नशे को हतोत्साहित करने के लिए, माता बहन और बेटी के सम्मान को बरकरार रखने के लिए, और इसलिए हमने तय किया कि हम सारे अहाते बंद करेंगे। अब हमारा विरोध करें लेकिन मध्य प्रदेश का अपमान ना करें। कम से कम मध्य प्रदेश के लिए तो आपके मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। आपने प्रदेश का अपमान किया, जनता इसे सहन नहीं करेगी। रीवा जिले में स्थित अल्ट्राटेक बेला सीमेंट कंपनी के CSR टीम के द्वारा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बेला में अध्ययनरत कक्षा 11वीं की छात्राओं को अल्ट्राटेक बेला सीमेंट कंपनी में छात्रों को भ्रमण कराया गया और सीमेंट निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ कंपनी द्वारा अपने CSR दायरे में किए गए कल्याणकारी प्रयासों के बारे में कक्षा 11वीं की छात्राओं के ज्ञान को बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य से इस भ्रमण का आयोजन किया गया। आज बेला हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं बेला सीमेंट वर्क्स में जो है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखने के लिए आई हैं और इसी कड़ी में मैं थोड़ा सा हो गया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको PPT के माध्यम से ये दिखा। आपके नज़दीक में काफ़ी सीमेंट के प्लांट हैं, क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है? इतने लोग इन उद्योगों से सीधे तौर पर इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हुए हैं, तो आपको उसकी पूरी जानकारी आज के आपके भ्रमण के दौरान दी जाएगी। हमारी टीम का ये CSR टीम का एक इनिशिएटिव है, आप इसको समझें। और विजिट के टाइम पर जब आप अंदर प्लांट में विजिट करेंगे, उसके पूरे टेक्निकल फंक्शन को समझाने के लिए, तरीके को समझाने के लिए हमने टेक्निकल टीम से भी अपने एक सदस्य को साथ में लिया हुआ है, वो आपके साथ में रहेंगे। जो भी आपके उससे संबंधित चीज़ें हैं पूछें, समझें। इसके अतिरिक्त ये हमारी आज की बिगनिंग है, आज हमने इसकी शुरुआत की है। हमारा उद्देश्य होगा जितने भी आसपास के हमारे विद्यालय हैं, वो बच्चे जो आने वाले समय में अपने भविष्य को बनाएंगे, कल कुछ वर्षों बाद आप लोगों में ही से कुछ होंगे जो इस देश को चलाने के लिए ड्राइविंग सीट पे होंगे। आने वाला भविष्य इस देश का आप ही लोग निश्चित करेंगे, आप ही लोग इस चीज़ को देखेंगे कि ये देश आगे कैसे जाए। तो आप आपके पास में जो उद्योग हैं उनको समझें, देखें, अपनी रुचि के अनुसार आप अपना आने वाला भविष्य उन चीज़ों से जोड़ सकते हैं, अपने आप को
केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने खजुराहो की स्वच्छता अभियान की तारीफ भारत सरकार की तरफ से जताया आभार। 55 दिन से पूरा शहर में एक वातावरण खड़ा करने के लिए स्वच्छता अभियान के नाम पर स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया। 55 दिन हुए हैं। मैं भारत सरकार की तरफ से सांसद को धन्यवाद देता हूं। एक अच्छे काम के लिए ऐसे सभी लोग जाकर वॉलंटियर नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर के सामने ठीक रखना, स्वच्छ रखना, सजाना कर सकते हैं। खुशी की बात है कि पत्रकार भी भागीदारी हुए हैं। 55 डेज से पूरा शहर एक वातावरण खड़ा करने के लिए एक स्वच्छता अभियान के नाम पर स्वच्छता कार्यक्रम शुरुआत किया है। आज तक 55 डेज हुआ है। मैं भारत सरकार के द्वारा आदरणीय हमारा सांसद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक अच्छे काम, क्योंकि ऐसा ही सभी लोग क्या कर सकते हैं, सभी लोग जाके वॉलंटियर नहीं कर सकते, मगर अपने घर के सामने ठीक रखना, सजाना, स्वच्छता रखना। मैं खुशी की बात है, पत्रकार भी भागीदार हुआ है। मैं आप लोगों को अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये सरकार के लिए नहीं कर रहे, अपने विरासत के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने धरोहर के लिए, अपने कंट्री का इमेज के लिए सभी लोग पार्टिसिपेट करें। हम कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा जितने भी एएस गवर्नमेंट्स है वो भी ठीक करने के लिए हम प्रयास करें। वैसे ही 55 डेज ऐसा किया है हर जगह। यहाँ पर आकर, खजुराहो आकर इतना मन को शांति मिली और इतना सुंदर लगा कि मेरे से रहा नहीं जा रहा। बल्कि नगर पंचायत अध्यक्ष जो अवस्थी जी हैं और यहाँ के सांसद पीरी शर्मा जी और बाकी पूरी टीम, अरविंद जी, अरुण जी, सबको बहुत बहुत आभार। इतना सुंदर, इतनी सफाई, इतना मेहमान नवाजी कि जिसके लिए हृदय से धन्यवाद कहा जाए तो वो कम है। और सच मायनों में मध्य प्रदेश प्रशासन और मुख्यमंत्री जी सबका बहुत बहुत आभार कि सबने मिलकर इतना सुंदर अरेंजमेंट किया कि दिल खुश हुआ हमारा तो। और भारत का भी नाम ऊपर करने में आप लोगों ने सहयोग किया। G20 देशों के आगे जो आज का हमारा पहला वर्किंग ग्रुप था कल्चर का, संस्कृति मंत्रालय का, सबकी ओर से मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। खासतौर पे मध्य प्रदेश की जनता का भी, जो खजुराहो की जनता जिसने साथ लगकर अपने शहर को साफ और सुंदर रखा। भोपाल के कोलार इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर 2 आरोपियों ने युवक पर कट्टे से फायर कर दिया है। युवक के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक दामखेड़ा कोलार निवासी हर्ष पिछले पुलिस ने बताया था कि मंगलवार रात करीब 12:15 बजे वह मां की दवाई लेने के लिए सर्वधर्म पुलिया के पास मेडिकल स्टोर गया हुआ था। वापस लौटते समय पुलिया के पास टूटे हुए शौचालय की तरफ जाकर टॉयलेट करने लगा। इसी बीच आरोपी हरीश प्रजापति और उसका भाई गोलू प्रजापति बाइक से आए। कोलार में रात को अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां सर्वधर्म पुलिया के पास एक लड़के को कट्टे से बाएं पैर की पिंडली में गोली लगी है और जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा है। तो तत्काल ही हमारी पुलिस ने जाकर के मौके कार्रवाई की है और उसमें अपराध कायम कर लिया गया है। उसने जिन लोगों के नाम बताए हैं उनके नाम अपराध कर लिया गया है और उसमें विवेचना की जा रही है। बताया जा रहा है ये जो जिसको गोली लगी, जो इस मामले में फरियादी है, ये 307 का आरोपी भी था। 2021 में एक 307 के प्रकरण में ये आरोपी है और उसका केस कोर्ट में चल रहा है और ऐसा पता चला है कि आजकल में ही उसकी वहाँ पे पेशी भी थी और जिन लोगों के नाम उसने आरोपियों के बताए हैं वो उस मामले में गवाह है। पूरे मामले की जांच करेंगे? जी बिल्कुल, हम इस मामले की पूरी निष्पक्षता से और गहराई से विवेचना कराएंगे, फिर जो भी सत्य होगा उसके अनुरूप ही हम कार्रवाई करेंगे। हाँ ठीक है ना। कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के समर्थन में कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। कर्मचारी संगठनों के साथ निकाले गए पैदल मार्च की शुरुआत पत्रकार भवन से हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बिरला मंदिर के आगे ही रोक लिया। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन भी करना पड़ा और पूर्व विधायक पीसी शर्मा का कहना है कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलित है, लेकिन
सरकार पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के कमलनाथ जी के वचन पत्र में रहेगा और जैसे ही सरकार बनेगी ओल्ड पेंशन तो बहाल की जाएगी। बाकी भी जितनी मांगे हैं इनको एक एक करके इसका निराकरण किया जाएगा। क्योंकि इस संबंध में देख रहे हैं इनकी अनुमति थी तो यहाँ पे इनको रोक के ज्ञापन ले लिया है। तो कार्रवाई की बात करें तो इनके ऊपर किसी के ऊपर कार्रवाई बनती है? कार्रवाई अभी देखा जाएगा कि इनके द्वारा किसी का उल्लंघन किया है अनुमति का इत्यादि का, तो उसके बाद फिर देखिए। आइडियल सोसाइटी ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स की तत्वाधान में आगामी 17, 18, 19, 20 मार्च को भोपाल के विद्या भवन परिसर MP नगर में एक भव्य इंटीरियर डिज़ाइन मेले आशियाना 5 एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। इस एग्जीबिशन में घर, ऑफिस और सजाने के लिए इंटीरियर से जुड़े हुए विभिन्न प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले और विक्रय होना था। इंटीरियर डिज़ाइनर द्वारा किए गए कार्यों का प्रदर्शन भी होगा। इसमें घर की सजावट के लिए फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट, CCTV, सोलर सिस्टम, लैंडस्केप, ऑक्यूवेटर्स, बाथरूम फिटिंग, पर्दे, कॉर्पोरेट और बम्बू आर्ट, सिक्योरिटी सिस्टम, लिफ्ट आदि सहित घर की साज सज्जा की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। मैं सुयश कुलश्रेष्ठ हूँ, आइडियल सोसाइटी ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स का अध्यक्ष हूँ। हमारी ये सोसाइटी इंटीरियर डिजाइनर से रिलेटेड इंटीरियर डिजाइनर, उसके मैन्युफैक्चरर और उसके विशेषज्ञ की एक सोसाइटी है। हम लोग वर्ष भर में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, जिसमें वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्सपर्ट लेक्चर्स, हेरिटेज वॉक और ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं। इसी के साथ विगत 5 वर्ष से हम लगातार इंटीरियर डिजाइन से संबंधित प्रोडक्ट की एग्जीबिशन आयोजित करते हैं, जिसका नाम आशियाना सीरीज़ है, जो इस वर्ष आशियाना 5 नाम से हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यह 17 मार्च से 20 मार्च के बीच में भारतीय विद्या भवन परिसर MP नगर जोन 1 में आयोजित होगी। इसमें हमने विशेष बात ये रखी कि इसकी थीम जो रखी है वो हमारा भोपाल रखी है। इसमें इंटीरियर से रिलेटेड प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन होगा, इसमें एक्सपर्ट के लेक्चर्स होंगे, इसमें स्टूडेंट की टॉक शो होगी और बच्चों की पेंटिंग कंपटीशन होगी। और भोपाल का जो रीति रिवाज है, भोपाल का इतिहास है, भोपाल का जो परंपराएं हैं, उसको देखते हुए हम लोग अलग अलग प्रकार से वहाँ पर एग्जीबिशन लगाएंगे। जिन लोगों ने भोपाल के लिए काम किया उनके हम टॉक शो आयोजित करेंगे और बच्चों की कंपटीशन आयोजित की, जिसमें भोपाल की धरोहर पे पेंटिंग का कंपटीशन आयोजित किया जाएगा। जी, फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।